Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform. सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ कि आने में मेरे को थोड़ी देर हो गई है, माफ कीजिएगा। एक क्लास से दूसरी क्लास आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है मुझे, तो माफी चाहती हूँ। बट यस, आई एम रेडी विथ फुल एंथुजियाज्म, पूरा जोश है मुझ में। और क्या तुम में जोश है कि नहीं, एक बार बता दो। मैम आ चुकी है एंड मैम ने सॉरी भी बोल दिया है। ठीक है, अभी आप फटाफट से बता दो जोश है या नहीं है आप लोगों का। मैम सिस्टम फाड़ देंगे भाई, सनातनी सेना बोल रही है सिस्टम फाड़ देंगे। फाड़ दो आज तो सिस्टम, क्योंकि आज मैम भी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाएंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी करवाएंगे। तो सोचो क्या क्या करने वाले हैं आज हम, और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं। बीच में मैं आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछूंगी, जहां पे प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, जो आज तक हमने पूरा पढ़ लिया है उसके आगे। अगर आपने हमारा L1 पार्ट नहीं देखा है अ लेटर टू गॉड का, तो आपको पहले जाकर के उसका रिवीजन करना है, फिर ये वाला पार्ट देखना पड़ेगा। सारे जने आ सके हैं, वेरी वेल डन। लाइक और शेयर कर दो बेटा, सारे जने क्विकली लाइक और शेयर करो एवरीवन। बहुत लेट हो चुका है वैसे भी, बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी, ग्रामर का पार्ट करवा दूंगी मैं, नो वरीज एट ऑल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। गुड इवनिंग, सबने अपना प्रेजेंस मार्क कर दिया है। मेरे सारे लल्ला और लाली आ चुके हैं, माफ कर चुके हैं मैम को एक बारी कि मैम लेट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं मैडम, होता रहता है, जिंदगी है ना, उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, कोई बात नहीं, 10 मिनट ज्यादा हमको पढ़ा लेना। हाँ ओके ठीक है, ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसको भी नखरे करने हैं अभी। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, अ लेटर टू गॉड की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर लेंचो के बारे में बात कर रहे हैं। लेंचो की अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर लेंचो की जो पूरी हम कह सकते हैं कॉर्न फील्ड है, जो मक्के की खेती, वो पूरी खराब हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है। ठीक है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, एंड दैट होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। कि यहाँ पर जो अकेला, सॉलिटरी मतलब एकमात्र घर था, ये पूरे वहां पर एकमात्र घर था। ये जैसे यहाँ पर है और मैं यहाँ बना दूं एकमात्र घर, एक छोटा सा घर यहाँ पे बना दूं। अब इस एकमात्र घर में वो जो घाटी है वहां पे एकमात्र घर है, वहां पे एक अकेली होप, एक अकेली आशा थी। और वो आशा क्या थी, पड़ोस में तो कोई है नहीं, दोस्त रिश्तेदार से नहीं रखा, उसने आशा रखी भगवान से। उसने क्या बोला, मैं सहायता लूंगा तो गॉड से लूंगा। ओके नेक्स्ट, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये लेंचो कितना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, यहाँ पर आशावादी हो रहा है। लेंचो क्या कह रहा है, अरे अपसेट मत हो तुम, है ना, भले ही सब कुछ खत्म हो चुका है, हमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन तुम्हें दुखी नहीं होना है। याद रखो, कोई भी भूखा मरने से, कोई भी भूखा रहने से नहीं मरा है, कोई भी किसी की भी डेथ नहीं हुई है कि वो भूखा था इस वजह से उसकी डेथ हो गई है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखा रहने से नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only for his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अंतरात्मा, कंसाइंस का मतलब अंतरात्मा, कंसाइंस का मतलब अंतरात्मा। बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि पूरी रात लेंचो जो है वो एक ही चीज, एक ही आशा करता रहा कि भगवान से सहायता मिल जाए, भगवान से सहायता मिल जाए। और उसकी आंखों में वो चमक थी कि मुझे सहायता मिल भी जाएगी। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे बताया गया है, बचपन से बताया गया है कि भगवान तो सब चीज देख सकते हैं, भगवान को सब चीजें पता चल जाती है। तो इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कि एक के दिल में क्या छुपा हुआ है, अंदर आत्मा में क्या है बात, वो भी भगवान पढ़ लेता है, जान लेता है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। ओके, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछी गई है, चाहे एमसीक्यू में चाहे शॉर्ट फॉर्म में, लिख लो कमेंट सेक्शन में, बता दो फटाफट से। लेंचो क्या था, एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या होता है, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या होता है, देखो समझो कि आप लोगों को पता है ना वो क्या होता है,
क्या कहते हैं, बैल, है ना, बैल घाणी का बैल होता है, वो काम करता रहता है, काम करता रहता है, श्रम करता रहता है, तो वो क्या करता है, हार्ड वर्क। तो उसी तरीके से लेंचो को क्या बताया, हार्ड वर्किंग मैन बताया कि वो बहुत श्रम करने वाला पर्सन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेतों में एक एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था, इतना परिश्रम करता था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन उसे फिर भी पता था कि लिखना कैसे होता है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब आने वाला, फॉलोइंग मतलब आने वाला, तो आने वाला संडे जो था, एट डे ब्रेक, दिन में जब ब्रेक मिलता है ना, जैसे तुम लोग रिसेस विसेस होता है, तुम्हारा लंच वंच का टाइम होता है, वैसे उसको जब दिन में ब्रेक मिला, ही बिगेन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो दिन में उसने क्या किया, उसने लेटर लिखा। अगले दिन आने वाला जो दिन है, उसने दिन में बैठ करके संडे को क्या किया, लेटर लिखा, और उसने कहा मैं खुद जाकर के मेल करूंगा, मैं खुद जाकर के उस पत्र को डाल करके आऊंगा। और ये लिखा किसको है, लेटर टू गॉड। इस चैप्टर का नाम लेटर टू गॉड क्यों पड़ा बेटा, वेरी गुड प्रदीप चांद्रा, कोलू का बैल जिसे कहते हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, राइट। तो उसने लेटर किसे लिखा, गॉड को। गॉड ही रोट, उसने क्या लिखा, भगवान, if you don't help me, my family, I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. यहाँ पे वो सबसे ऊपर क्या लिखता है, गॉड, क्या लिखता है, भगवान को खत लिखता है, और भगवान को लिखता है गॉड, और क्या कहता है, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली हम सब भूखे मर जाएंगे इस साल के अंत होते होते, और मुझे आप कितने पैसों दे दो, 100 पैसोस दे दो। पैसोस क्या है, जैसे अपने यहाँ पे रुपया चलता है, वैसे ही वहां पर करेंसी के तौर पे पैसों चलता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पैसों मींस करेंसी, ठीक है, कहाँ की, अमेरिकन कंट्रीज में चलने वाली करेंसी को पैसोस कहते हैं। और इन पैसों से मैं क्या बो दूंगा, मैं वापस से बोना, बोना मतलब क्या करना, वापस से अपनी खेती बाड़ी का काम शुरू कर दूंगा। हाँ बिल्कुल से, पैसोस बताया बेटा, ओपी टिंकूर किंग यूके 07, पैसोस का मतलब है करेंसी के बारे में। जैसे मैं तुम्हें कहूँ 100 रुपए, तो 100 रुपए क्या हुआ, अपनी करेंसी रुपया, वैसे वहां पे वो मांग रहा है 100 पैसों, वहां की करेंसी है कि मुझे 100 पैसों दे दो आप, ठीक है, जिससे मैं अपनी खेती बाड़ी वापस शुरू कर दूंगा। और जब तक कि मेरे पास में वापस से अनाज उग नहीं जाता है, जब तक वापस अनाज बड़ा नहीं हो जाता है, क्योंकि मेरा हेल स्टॉर्म आने की वजह से, ऐसे डैश डैश मतलब क्योंकि क्या हुआ कि हेल स्टॉर्म आया था, ओलावृष्टि हुई थी, और डैश 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 मतलब उसने वो कहानी पूरी सुना दी। He wrote to God on the envelope. Envelope मतलब लिफाफा, लिफाफे पे भी उसने क्या लिखा, भगवान, to God. Put the letter inside and still troubled went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. फिर वो कहाँ गया, वो गया शहर की तरफ गया, वहां से पोस्ट ऑफिस से उसने स्टैंप लिया, स्टैंप को उसके ऊपर चिपकाया और मेल बॉक्स में डाल दिया। अब आगे क्या होगा देखते हैं। एक्साइटेड हो, समझ में आ रहा है बेटा, एक्साइटेड हो, समझ में आ रहा है बेटा। इट्स प्रिया व्लॉग ने तो आगे का आंसर भी दे दिए। अंटिल का क्या मतलब होता है, अंटिल मतलब जब तक। यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलो देखते हैं भगवान इसे पैसे भेजते हैं या क्या होता है, जल्दी से देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। अब वो क्या होता है भाई, क्या करेगा उसने, क्योंकि उसमें लाल कलर का वो जो नहीं होता है, लाल कलर का बॉक्स होता है, उसके अंदर उसने मेल डाल दिया, क्या लिखा हुआ था, टू गॉड लिखा हुआ था। अब पोस्टमैन क्या करेगा, जाकर के खत इकट्ठे करेगा, तो खत इकट्ठे करता है और हंसते 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 अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उनको दिखाता है कि देखो किसी ने लेटर लिखा है भगवान को। अपनी करियर में मैंने ऐसा कभी नहीं लिखा है कि किसी ने भगवान को खत लिखा हो, पहली बार ऐसा मिला मुझे। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर कैसा था, अब देखो पोस्टमास्टर कहता था फैट, मोटू मोटू सा। एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, है ना, फ्रेंडली मतलब हम कहते हैं ना कि व्यवहारिक आदमी, ऐसा व्यवहारिक आदमी है ना, फ्रेंडली पर्सन है, तो वो फ्रेंडली था, फेलो। एंड ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग गया। जो पोस्ट मास्टर है वो भी देखता है कि अरे भगवान को खत लिखा किसी ने कितना नादान है कोई कि भगवान को खत लिख दिया। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, stirring up a correspondence with God." यहाँ पे पहले तो हंसता है,
फिर अचानक से वो सीरियस हो जाता है और उस लेटर को अपने डेस्क पर रखता है और सोचता है कि वाह यार क्या बात है यार, मतलब काश मैं सोचता हूँ कि ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास भगवान में मुझे भी होता, थोड़ा बहुत तो जिस इंसान ने ये खत भगवान को लिखा है ऐसा विश्वास मुझे भी देता भगवान। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो अब आइडिया आया पोस्टमास्टर को कि नहीं नहीं, उसका भगवान में विश्वास बहुत ज्यादा है, हम उस विश्वास को तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसकी मदद करेंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे उसने खत को खोला, खत को खोलने पे उसने क्या देखा कि यार इसके अंदर है ना कोई काम नहीं करना है या पेपर और इंक से लिख के नहीं भेजना है, इसमें तो कुछ और ज्यादा ही मांग लिया है। क्या ज्यादा मांगा था खत के अंदर, क्या ज्यादा मांगा था खत के अंदर बेटा जी, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वो खुद परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार यहाँ पे तो कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा चीजें मांग ली है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जैसा कि उसने संकल्प लिया था, जैसा उसने संकल्प लिया था, उसने कहा मैं वो दृढ़ निश्चयता से पूरा करूंगा उस संकल्प को। 100 पेसोस मांगे थे। वेरी गुड बेटा, वेरी वेल डन। सारे लल्ला और लालियों ने करेक्ट आंसर दिया है, एक का भी नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, माफी चाहती हूँ, लेकिन बहुत करेक्ट आंसर दिया। कि आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अब करना तो है, मदद तो करनी पड़ेगी, तो उसने क्या कहा कि उसने अपने साथ में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उसने दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कुछ अपने दोस्तों को भी उन्होंने बोला कि भाई तुम दान कर दो, है ना, चैरिटी कर दो, दान कर दो ये। तो इस तरीके से उसने कुछ पैसों इकट्ठे कर लिए। किसने इकट्ठे किए लल्ला, किसने इकट्ठे किए? कौन जो है वो ये सारा काम कर रहा है, किसने संकल्प लिया है, कौन मदद कर रहा है यहाँ पे, बताओ तो? पोस्ट मास्टर, प्रेम शंकर और प्रखर, समथिंग वेरी गुड, पोस्ट मास्टर, बहुत बढ़िया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर together the 100 pesos, so he was unable to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word, a signature God. अब जितना अपने यहाँ पे लेंचो ने मांगा उतना तो वो नहीं दे सका, जितना लेंचो ने मांगा उतना नहीं दे सका, वो गैदर ही नहीं कर सका, वो इकट्ठा नहीं कर सके उतना पैसा, है ना, वो इकट्ठा नहीं कर सके उतना पैसा। तो उसने क्या करा, उसने उस फार्मर के लिए जितना मांगा उसके आधे से ज्यादा उसके अंदर रख दिया। मतलब जितना मांगा था 100 पेसोस मांगा, 100 का आधे से ज्यादा, 100 का आधे से ज्यादा मतलब 50 से ज्यादा पेसोस उसने रख दिए, ठीक है। और उन्होंने लेंचो के एड्रेस पे पोस्ट कर दिया। और क्या लिखा, किसने लिखा है भाई, ये सिग्नेचर किसका था? सिग्नेचर गॉड का है कि भगवान ने भेजा है, उसका ट्रस्ट नहीं ब्रेक करा है। ऐसे चाहते तो लिख देते पोस्टमास्टर की तरफ से हेल्प है, या लिखते भी नहीं, मदद भी नहीं करते तो क्या होता, लेकिन ऐसा सब कुछ किया, ठीक है। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब अगले संडे को फिर क्या होता है, वो आता है थोड़ा टाइम से जल्दी आ जाता है और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। तो लेंचो क्या पूछता है, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है? जो वो पोस्टमैन है ना जिसने खत लाया था और हंसता था और उसके बाद में पोस्टमास्टर को बताया, तो उस पोस्टमैन ने ही वापस से वो खत लिख दिया। किसको दिया है? लेंचो को दिया। और पोस्टमास्टर जिसको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने किसी की मदद की है, मैंने किसी के विश्वास को नहीं तोड़ा है, भगवान जी की तरीके से मैंने उनकी मदद की है, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था उसको, वो अंदर से बैठ करके देख रहे थे, है ना। डीड मतलब होता है अच्छा कार्य करना, गुड डीड मतलब अच्छा कार्य करना, कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, आज मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, मैंने किसी की गरीब की मदद करी है, ऐसा करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such as his confidence, but he became angry when he counted the money. ठीक है, लेंचो को कोई फर्क नहीं, मतलब लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ कि अरे भगवान ने मेरे को खत लिखा है क्या, भगवान ने खत कैसे लिख दिया, उसे सरप्राइज नहीं था। यानी उसे लगा कि भगवान तो मुझे खत लिखेंगे ही, उसे इतना बड़ा विश्वास था, तभी तो उसने भी तो खत लिखा था। ऐसे उसने कोई तुम्हारे जैसे नहीं या मेरे जैसे नहीं कि देखते हैं भगवान कर देंगे तो बढ़िया है, नहीं करेंगे तो भी बढ़िया है, ऐसा नहीं था। उसका विश्वास था, उसने लिखा खत और उसे पूरा विश्वास था, तभी तो नेक्स्ट संडे वापस से आया कि भगवान जी का खत आया है क्या उसके पास में, गॉड ने उसको लेटर लिखा है क्या, तो उसको विश्वास था पूरा, तो उसको कोई सरप्राइज नहीं था। लेकिन गुस्सा हो गया। वो गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि जब उसने काउंट किया, गिने पैसे गिने, तो उसको गुस्सा आ गया।
गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, और गुस्सा का आया तो भी सोचा भगवान की गलती नहीं है ये, गॉड कुडंट मेक मिस्टेक, भगवान की गलती नहीं है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान नकार सकते हैं जो लेंचो ने मांगा, उसको भगवान नकार ही नहीं सकते हैं। उसे गुस्सा हो गया क्योंकि उसके अंदर कितने थे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। उसी वक्त लेंचो क्या करता है, ऐसे ऐसे जाता है, विंडो के पास में जाता है और बोलता है मुझे पेपर और इंक दो, मुझे पेपर और इंक दो। On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow, और ऐसे आंखें आंखें ऐसे ऐसे ना गुस्सा करते ना, ऐसे ऐसे आंखें बना करके वो लिखना शुरू हो गया। Caused by the effort he had to make to express his ideas, और ये ऐसी ऐसी आंखें क्यों बना रहा था, क्योंकि उसमें जो लिख रहा था उससे गुस्सा आ रहा था, उसका गुस्सा उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। ठीक है। When he finished, he went to the window to buy a stamp. उसने लिख लिया, लिखने के बाद में कहाँ जाता है, खिड़की पे जाता है, खिड़की पे जाकर के बोलता है स्टैंप दो मुझे, स्टैंप ले लेता है। Which he licked and then affixed to the envelope. affix करना मतलब चिपकाना, affix करना चिपकाना। तो उसने क्या किया, उस स्टैंप को लिया, पहले जमाने में ऐसे ही किया करते थे, आज तक भी ऐसे ही किया करते हैं, स्टैंप लेते हैं, स्टैंप को लिया, लिख किया, चाटा और उसको चिपका दो, बस इतना ही चाहिए होता है। विद अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, और उसने फीस्ट मतलब मुट्ठी, फीस्ट मतलब लिख लो मुट्ठी, मुट्ठी से ऐसे उसने उसको ऐसे ठक करके मार दिया। भाई मुझे तो याद है, मैंने तो ऐसे ही करे हैं बहुत बार, पापा के साथ में जब भी काम करती थी बैठ के, तो ऐसे पापा बोलते थे कि ले ये काम कर ले, तो ऐसे ना स्टैंप लिया, चिपकाया, फट करके मुक्का मार देती थी मैं। तो ऐसा ही उसने भी किया लेंचो ने, लेंचो ने भी सेम ऐसा ऐसा किया। और कुछ तो लिखा है भाई लेटर में, क्या लिखा है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, but don't send it through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो अब उसने वापस से लेटर लिखा है ना भगवान को, यहाँ पर पोस्ट मास्टर सोच रहा थैंक यू बोला होगा कि थैंक यू है ना, ऐसे ऐसे मुझे मिल गया ऐसे करके, नहीं, लेंचो तो गुस्सा था, तो लेंचो ने उसके अंदर मेल बॉक्स में डाल करके रख दिया। अब पोस्ट मास्टर फटाफट से अपने कैबिन में से बाहर आया, पढ़ा 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 पढ़ा, भाई पढ़ूंगा क्या लिखा है इसके अंदर, पढ़ा तो लेंचो ने क्या लिखा है, लेंचो ने लिखा है कि भगवान आपने भेजा है मुझे, लेकिन 70 पैसों ही आए हैं मेरे पास में, और ये बाकी के जो है वो किसने ले लिए हैं, मुझे लगता है ये पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए, तो मुझे 30 पैसों और भेज दो, बिना 30 पैसों का मेरा काम नहीं चलने वाला है, 30 पैसों और भेज दो, लेकिन इस बार इस मेल से मत भेजना पैसे, ये 30 पैसों मेल से मत भेज लेना क्योंकि ये फिर से रख लेंगे, कौन, ये पोस्ट ऑफिस वाले, और नाम लिख दिया अपना नीचे लेंचो। समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से बताओ बेटा जी, क्या समझ में आ गया? हाँ, क्रूक्स मतलब ना क्रिमिनल भी होता है, क्रूक मतलब होता है क्रिमिनल के लिए यूज किया जाता है, क्रिमिनल, धोखेबाज, चोर उचक्के, ऐसा ऐसा। कौन क्वेश्चन है तो पूछो, फटाफट से क्वेश्चन पूछो, एमसीक्यू शुरू होने वाले हमारे, एमसीक्यू की लगातार बारिश करूंगी मैं, तुम्हारे सारे आंसर्स तुम्हें एमसीक्यू से लर्न करवा दूंगी मैं, ये वादा करती हूं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछो भाई, एनी क्वेश्चन यू हैव देन यू कैन आस्क मी। लिक्ड मतलब चाटना, लिक करना चाटना होता है, जैसे अचार खाने के बाद में अचार चाट लेते हो ना, है ना, मैगी खाने के बाद में थाली चाटते हो, तो लिक करना, थाली चाट लिया तुमने। सिंस मतलब तब से, सिंस का मतलब तब से बच्चा, पोल मंगवा बनाया जाए, पोल बुला लेते हैं भाई, पोल बुला लेते हैं, पोल, अरे यार तुम कहो दिल दे दूं मैं, ये पोल क्या चीज है, तुम कहो दिल दे दूं, पोल क्या चीज है जनाब। ओहो आंसर भी दे दिए हो। नीडेड का मतलब जरूरी होता है बेटा, नीडेड का मतलब जरूरी होता है। फोन कट दिया, आ रहे होंगे, पोल होंगे, देखो मैंने तो बिना पोल के शुरू कर दिया, बच्चों ने कहा पोल करवाओ मैम, पोल करवाओ। चलो भाई पोल भेज दो।
वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, कहां पर स्थित था लेंचो का घर, कहां पर स्थित था, बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, इन अ सिटी, सिटी में था, बॉटम किसके, हिल के बॉटम में था, टॉप ऑफ अ हिल पहाड़ी के ऊपर था, या फिर टॉप ऑफ अ प्लेट्यू। बहुत ध्यान से आंसर देना, गलत मत करना बेटा जी, गलत आंसर नहीं करना, ओके। चलिए ए बी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, सी तो है ही नहीं कतई, सिटी तो कतई नहीं है, टॉप ऑफ अ हिल है या बॉटम ऑफ द हिल है, ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे बॉटम ऑफ द हिल है, क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब जो पोल मिला है ना, पोल में ये सेकंड का आंसर दोगे, ठीक है, पोल में सेकंड का आंसर देना। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग इन लेंचोज फील्ड, कौन सा क्रॉप, कौन सा अनाज, किस चीज की खेती कर रहा था लेंचो अपनी फील्ड में, लेंचो अपनी फील्ड में किस चीज की खेती कर रहा था, सब जने आंसर देंगे, वेरी गुड, क्या बात है बच्चा, पहली बार पोल कराया है मैंने तुम्हारी क्लास में और 80% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, मतलब दिल ले गए हो यार, जान ले गए, दिल ले गए, जान ले गए। इस बात पे लाइक करो और शेयर करो, फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा, पहले लाइक करो, शेयर करो सभी जने, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यार मजा आ गया। मतलब ये होते हैं बच्चे, पढ़ाई के लिए अभी से तैयार है, तत्पर हो तुम, क्या बात है यार, दिल ले गए हो आज तो तुम सच्ची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, कितने रुपए मांगे थे लेंचो ने, कितने रुपए मांगे लेंचो ने, उसे कितने रुपए की जरूरत थी, 100 पेसोस, 1000 पेसोस, 10 पेसोस या 500 पेसोस, 100 मिले, 1000 मिले, 10 मिले, 500 मिले, कितने मिले रे बाबा, नहीं मांगे थे, यहाँ पे यही कहना, आस्क है ना, तो आस्क मतलब है मांगना, है ना, रिसीव मतलब प्राप्त करना, रिसीव होता यहाँ पे, प्राप्त करना होता तो तुम्हारा आंसर अलग होता, तो यहाँ करेक्ट आंसर है अगे, ओ नजर ना लगे मेरे प्यारे बच्चों को, बिल्कुल कतई नजर ना लगे, 97% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 100 पेसोस, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप, लेंचो ने पैसे देखे तो क्यों सरप्राइज नहीं हुआ, आज की क्वेश्चन कराया, आज ही अभी अभी भी कराया, 10 मिनट पहले कराया हमने, कि सरप्राइज क्यों नहीं हुआ था वो, क्यों उसको कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ कि नहीं नहीं इसके अंदर पैसे निकलेंगे। ए, he was too sad to acknowledge it, वो जानने में ही वो बहुत दुखी हो गया था इस बात को। He had unwavering faith in God, उसका भगवान में जो विश्वास है ना वो अटूट विश्वास था, unwavering मतलब हम क्या कह सकते हैं, अटूट विश्वास था। He was an ungrateful man, ungrateful man मतलब क्या होता है, ungrateful जो चीजों को, मतलब एक तो होता है कृतज्ञ और एक क्या होता है कृतज्ञ, है ना, तो वो अनग्रेटफुल था, कृतज्ञ वाला पार्ट था, किसी को भी थैंक यू नहीं बोलने वाला। क्या आंसर आया है, बी, 71% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया बच्चा, क्या बात है। डी पता नहीं क्यों दिया एक बच्चे ने। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब पहले समझना फिर आंसर दे पाओगे तुम, किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट बताया गया इस चैप्टर में। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विरोध, बात बताना कि एक चीज है उसके जस्ट अपोजिट दूसरी चीज है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होना, जैसे कि तुम हो, तुम कहते हो कि मैम हमको तो सिर्फ एमसीक्यू करा दो, मैं कहती हूँ कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, तो हमारे बीच में क्या हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तुम कुछ और बात मानते हो, मैं कुछ और बात मानती हूँ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। अब देखो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बताया इंसानों में और प्रकृति में, या कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, इंसानों के बीच में ही जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बता, कॉन्फ्लिक्ट अमंग गॉड एंड नेचर, या फिर बोथ 1 and 2, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा रे बाबा, ओ हो, ऐसा तगड़ा क्वेश्चन कि बच्चे फेल हो गए, बच्चे हार मान रहे हैं, बच्चे हार मान रहे हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बताया नेचर और ह्यूमन के बीच में, इंसान चाहता कुछ है, नेचर दे कुछ देता है, तो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट पहला। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, कैसे, क्योंकि लेंचो की मदद की थी पोस्ट मास्टर और बाकी सारे पोस्ट ऑफिसर्स ने, लेकिन लेंचो ने क्या सोचा,
लेंचो ने क्या सोचा कि इन्होंने तो चोरी करी है, मेरे 30 पैसे खा गए हैं ये। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में रखोगे तुम। वापस से बोल रही हूँ, दोनों कॉन्फ्लिक्ट को दिमाग में रखना कि नेचर और ह्यूमन में कैसा है कि लेंचो ने बारिश मांगी थी, ओलावृष्टि हो गई, सब खराब हो गया। दूसरा, लेंचो को पैसे दिए, हेल्प किया पोस्ट मास्टर ने, लेकिन लेंचो ने उन्हें चोर बोल दिया, इसलिए डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? पहले तो बताओ ही किसके लिए आया है और फिर इसमें से आंसर देना। ये ही किसके लिए आया है रे बाबा? चैप्टर में ही किसके लिए आया है ये? और उसने जब रुपए गिने तो उसे कैसा फीलिंग आया, उसको कैसा लगा? बहुत ही थैंकफुल था, ग्रेटफुल था, है ना, साधुबोध प्रकट किया उसने कि धन्यवाद, साधुबोध प्रकट किया उसने, जॉयफुल खुश हुआ, रिलीव्ड राहत की सांस ली, है ना, या फिर एंग्री गुस्सा हुआ। लेंचो के लिए क्या बात है, युवराज ने, सुरेंद्र ने, रीना ने, सोनाली, देवांश, आदर्श, क्या बात है, इट्स परी, इजी जी के ट्रिक, संजय, निधि, स्टडी ग्राम, सबने करेक्ट आंसर्स दिए, वेरी गुड। ये है लेंचो के लिए एंड द करेक्ट आंसर इज डी, जो 80% बच्चों ने करीब बताया है कि वो गुस्सा हो गया था, गुस्सा हो गया, उसे गुस्सा आ गया, वो दिमाग में उसको कि ऐसे कैसे है। What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? बताओ। जो पोस्टमास्टर है वो सोचता है कि गुडविल कुछ अच्छा हो जाएगा, पेपर पेन दे दो, मैं उसमें लिख दूंगा ऐसा, लेकिन क्या चाहिए था उनको एक्चुअली, क्या चाहिए था? तुम्हारे क्वेश्चंस लेंगे अभी, तुम्हारे क्वेश्चंस लेंगे इसके बाद में। What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? Lost crop, money, God's signature या new seed? नए बीज चाहिए थे, बीज चाहिए थे नए, भगवान जी का साइन मांग रहे थे कि भगवान जी गॉड करके ऐसे साइन करके दो, या पैसा? बाबू भैया पैसा, बी इज द करेक्ट वन। चलो यहाँ पे हमारे ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हम अपने वाले क्वेश्चंस लेकर के, भैया जी को हम यहाँ पर धन्यवाद का ही देते हैं। आ जाओ, ये समझ लो अब, ठीक है, ये समझ लो, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चंस ले लूंगी बेटा। व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई? बहुत बार, लाखों करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया और क्यों किया गया। सो इस स्टोरी के अंदर, इन दिस स्टोरी, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। जो रेन ड्रॉप्स है उनको किससे कंपेयर किया है? नए सिल्वर कॉइन्स से कंपेयर किया गया। रेन ड्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स। जो बारिश की बूंदे हैं वो क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रेन ड्रॉप्स इंडिकेट अ गुड हार्वेस्ट एंड गुड हार्वेस्ट इज अ सोर्स ऑफ कॉइन्स। भाई अगर बारिश होगी तो अच्छी उपज होगी, अच्छी उपज होगी तो पैसा आ जा करके मिलेगा ना मार्केट से। The size of the raindrops was big and shiny as coins. जो साइज है, यानी रेनड्रॉप्स ऐसे गिर रही थी तो इसकी साइज बड़ी बड़ी थी और शाइन भी कर रही थी, जैसे कि कॉइन शाइन करते हैं, कॉइन चमक 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 करते हैं, वैसे ही वैसे। Hence, raindrops are compared to a new silver coin. इसीलिए रेनड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया है? नए सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया गया। What promised a good harvest? ऐसी क्या चीज देखी कि लेंचो को लगा कि इस बार तो फसल अच्छी होगी? उसे ऐसी क्या चीज देखी? So the field of ripe corn laden with flowers promised a good harvest for लेंचो। कि जो खेत था ना उनका वो भरा पड़ा था, है ना, क्या भरा पड़ा था? राइप कॉर्न से, पका हुआ कॉर्न था, पका हुआ अनाज था वहां पर उनके पास में, और उसके साथ में फूल भी थे। ये देख करके लेंचो ने पता लगा लिया, क्योंकि वो फार्मर था, किसान था, तो उसे पता था कि ये चीज है, इसका मतलब, अगर ये चीज है इसका मतलब इस बार फसल अच्छी होगी। How did the Lencho's prediction about rain come true? प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि आप ना किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, तो प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी होता है। तो लेंचो ने जैसे भविष्यवाणी की थी, क्या कही थी कि बारिश होगी, वो कैसे सच हुई? सो लेंचो लुक्ड टू द नॉर्थ ईस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि लेंचो ने कहा देखा? नॉर्थ ईस्ट में देखा, और वहां देखकर उसने रिमार्क किया। रिमार्क किया मतलब टिप्पणी दी, बोला कि ही माइट फाइंड सम वाटर, कि आज बारिश हो सकती है। हिज प्रेडिक्शन कम ट्रू, इससे उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। व्हेन रेनड्रॉप स्टार्टेड फॉलिंग इन द इवनिंग, बारिश हो गई, शाम पड़ते पड़ते बारिश हो गई, तो इसकी भविष्यवाणी सच हो गई। Why was the family not really upset? भाई उनका खेत खराब हो गया, सब कुछ खो दिया, उनकी जिंदगी की जो एक आस थी वो आस खत्म हो गई, पूरा खेत चला गया, लेकिन फैमिली दुखी नहीं थी। क्यों? ऐसा क्या था कि फैमिली दुखी नहीं हुई? तो even though Lencho's family was facing ruin, they weren't really upset. This was because having immense faith in God, क्योंकि उनका अटूट विश्वास,
अनवेवरिंग फेथ, इमेंस फेथ इन गॉड, दे बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प देम, उनको पता लगा भगवान तो मदद कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो, why did the postmaster send a reply to Lencho's first letter addressed to God? क्यों बताओ, क्यों पोस्ट मास्टर ने जब पहला पहला लेटर का रिप्लाई दिया तो क्यों दिया, उसके पीछे वजह क्या थी? सो द पोस्ट मास्टर रिप्लाइज टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, रिप्लाइड करेंगे, रिप्लाइड टू बिकॉज ही डिड नॉट वांट द ऑथर्स फेथ इन गॉड टू बी शेकन, वो नहीं चाहते थे कि जिसने खत लिखा है लेंचो का जो फेथ है उसे वो क्या कर दे, शेक कर दे, डगमगा दे, उसको भगवान आंसर नहीं देगा तो भगवान के ऊपर वो क्वेश्चन करने लग जाएगा, है ना, उसका फेथ टूट जाएगा, विश्वास टूट जाएगा, तो वो नहीं चाहते थे। एज ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड हिमसेल्फ ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी पार्ट ऑफ सैलरी, अपने सैलरी का कुछ भाग और साथ ही साथ में दूसरे लोगों को सबका मिला करके उसने उनको रुपए दिए। He put the money in the letter with the signature of God, और उसके ऊपर उसने लिखा भी खुद का नाम नहीं, पैसे लिख करके, पैसे रख करके उसके ऊपर क्या लिखा, गॉड लिखा। How was लेंचो helped? ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है कि लेंचो की मदद किस प्रकार से की गई। तो एक काइंड और जेनरस पोस्टमैन था जिसने की लेंचो का लेटर रीड करा, और लेंचो के लेटर पे क्या लिखा था, गॉड लिखा था। सो अब उसका फेथ रखने के लिए, अब देखो बेटा घूम फिरा के वही 4-5 वर्ड्स आ रहे हैं, गॉड आ रहा है, फेथ आ रहा है ना, लेंचो आ रहा है, पोस्ट मास्टर आ रहा है, क्योंकि कहानी इनके इर्द गिर्द है। इन कीवर्ड्स को तुम याद कर लोगे तो तुम्हारे को कभी गलत आंसर लिखने का ही नहीं होगा, यही आंसर आएगा तुम्हारे। वापस आगे देखो, कीप हिज फेथ इन गॉड, अभी हमने देखा था, क्या देखा था, फेथ इन गॉड आया ना, यहाँ पे भी फेथ इन गॉड, इससे पहले भी हमने देखा था इमेंस फेथ इन गॉड। भाई बार बार यही आंसर आ रहा है तुम्हारे, समझ रहे हो, इसलिए ये आंसर तुम्हारा करेक्ट बनता है। So the postmaster raised money from his friends and associated sent it to Lencho with the signature of God. इस वजह से लेंचो की मदद हो गई। चलिए थैंक यू बोल देती हूं मैं, पर उससे पहले आपका कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लीजिए। 3 मिनट तुम्हारे को सुपुर्द किए, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो आराम आराम से पूछना, और बार बार कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि फिर किसी का भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा बेटा। ओके, रिलीजन मीन्स धर्म होता है बेटा ऋषभ, रिलीजन मीन्स धर्म होता है। बोर्ड की ब्लू पेन से लिखनी चाहिए बेटा, बोर्ड की बुक है तो आपके पास में, बोर्ड की नोटबुक है तो ब्लू पेन से लिखो। नो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को इसी टाइम पे 7 बजे। लॉन्ग क्वेश्चंस याद नहीं होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कैसे याद करें, वो धीरे धीरे सब हो जाएगा। आपको अभी तक 2 क्लास हुई है मेरी बेटा इस चैप्टर की, तो क्वेश्चन आंसर्स की तो अभी तक 2 ही हुई। आज तुम्हें याद थे कि नहीं थे, हैंड्स अप करके बताओ। जब एमसीक्यू किए तब कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे, ये करके बताओ मुझे कि हाँ मैम आपने एमसीक्यू कराया तब हम आंसर दे पा रहे थे, हमें कुछ कुछ आ रहे थे आंसर, कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स पता थे। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, अपने आप होगा। करो तो सही, शुरुआत तो करो, और अपने जिंदगी के ये 2 महीने खराब मत करना। मैं 12th वालों को भी यही समझाई हूँ, ये 2 महीने जो है ना अपने आप को बांध लो, ऐसा समझ लो ये 2 महीने का वनवास लिया है, पेंडेमिक हो चुका है बाहर को, तुम्हारे ऊपर क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया है। और फिर जो तुम बाहर निकल के आओगे ना 2 महीने बाद में, जब बच्चे बाकी सारे बच्चे जब पढ़ना शुरू करेंगे, तुम उस पढ़ने की तैयारी को कंप्लीट करके आए होगे, तब तुम रिवाइज करोगे, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं हर एक चीज कर सकता हूं। समझे हो? ग्रामर कराएंगे बेटा, नेक्स्ट में ग्रामर करा देंगे, डोंट वरी। नहीं, नेक्स्ट में पोएम करेंगे, पोएम के बाद ग्रामर करेंगे बेटा, पोएम पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ग्रामर कर लेंगे। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।